हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 9th। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र ही क्यों। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो सरकार अच्छी क्यों होती है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। वो लोकतांत्रिक जो है शासन कहलाता है जिसमें लोग अपना वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी अब वहाँ भी इसे अपनाया जा रहा है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो लोकतंत्र है उसको हम क्यों अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमने राजतंत्र के बारे में पढ़ा था, तो बाकी जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे बेहतर लोकतंत्र को क्यों माना गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। यानी अगर हमें जो है हमने जो सरकार चुनी है अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो उसको जो है बदलने का ऑप्शन भी लोकतंत्र में हमारे पास होता है। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। तो लोकतंत्र में सभी को समान समझा जाता है, सभी को स्वतंत्रता होती है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, सभी के मूल्यों को जो है समान जो है आप कह सकते हो कि उनको आदर दिया जाता है। क्लियर। तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था वो एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। यानी जहाँ पर इतनी विविधताएं हैं कि हर राज्य में अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, भाषा, यानी पूरा देश भाषा के आधार पर ही अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। ऐसे देशों में जो शासन प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल लोकतंत्र जो है उसी का एक आप कह सकते हो कि एकमात्र विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र जो है मतभेदों और टकराव जो है उनको संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यानी लोकतंत्र के माध्यम से ही अगर विविधता ज़्यादा है तो लोगों में जो आपसी मतभेद हैं, टकराव हैं, उनको हम जो है क्या कर सकते हैं, उनको हम संभाल सकते हैं। लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो लोकतंत्र में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपसी चर्चा में भाग लेते हैं और जिससे बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं, एक ही मुद्दे पर सोचते हैं, तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे कोई भी फैसला लेना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है बहुत से जो भी चुने हुए लोग हैं वो उस बारे में सोचेंगे, विपक्ष भी होता है और कुछ गलती अगर सरकार जो रूलिंग पार्टी करती है तो विपक्ष उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए यह दूसरी पद्धति से बेहतर है। तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, इसीलिए जनता को के प्रति जवाबदेह उसको रहना पड़ता है और इसीलिए जनता के प्रति जवाबदेह है तो ये दूसरी पद्धतियों से बेहतर है। अब हम बात कर लेंगे, हमने ये तो समझ लिया कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो क्यों बेहतर है, लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तो उन तर्कों के बारे में हम जानेंगे कि लोकतंत्र जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। पहला है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है और यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है जिसमें इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। यानी ये सबसे एक जो है अगर हम समझें तो ये एक सबसे बड़ी कमी है यहाँ पर कि लगातार जो है क्या होगा, अगर किसी भी सरकार को, किसी भी जो है पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो नेता जो है वो लगातार बदलते रहते हैं और नेता जो है जो सरकार होगी, अगर गठबंधन की सरकार होती है तो वो दबाव में काम करती है। ठीक है, कभी भी उसको गिराने के लिए धमकाया जाता है, कभी भी जो है इस तरह से, और लोग केवल सत्ता पाना चाहते हैं, उनको केवल अपनी कुर्सी से प्यार है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नैतिकता को छोड़कर केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिससे जो कुछ फैसले देश के हित में नहीं होते। ठीक है,
तो यह सिर्फ क्या है, यहाँ पे सत्ता का खेल जो है वो मुख्य तौर पर उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। जैसे अगर हम एक राजतंत्र की बात करें तो एक राजा होता है, उसी का फैसला जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जैसे कि आपको पता है कि जो है अपर हाउस लोअर हाउस वो होते हैं, राज्यसभा है लोकसभा है, वहाँ पे आपस में बहस की जाती है किसी भी मुद्दे को आगे लागू करने के लिए। तो इसमें बहुत सारा समय बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट होता है। क्लियर? तो इसीलिए ये इसकी एक जो है क्या कह सकते हैं, हम बड़ी खामी कह सकते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। ये तो आप सब बच्चों ने भी देखा है, इलेक्शन में किस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जाता है केवल एक कुर्सी पाने के लिए। किस तरह से लोग जो है वो अपनी नैतिकता को छोड़कर केवल जो कुर्सी है उसको पाने के लिए जो है अपनी नैतिकता को भुला देते हैं। और कितनी खर्चीली है ये प्रणाली, ये हम सब जानते हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी नेता अपने हितों का ध्यान रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में हैं, जिसमें कई बार गलत या खराब फैसले हो जाते हैं। तो नेता जो है वो केवल अपना विकास सोचते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल अपना विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रणाली है, इस तरह की जो सोच है, वो कई बार गलत या खराब फैसले लेते हैं, जिसके कारण उसका जो भुगतान है वो देशवासियों को करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? तो भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां और आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है, और यहाँ विभिन्न धर्मों जातियों संप्रदायों के लोग रहते हैं। हमारा देश सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विविधताओं वाला देश है, इसलिए भारत जैसे विविधता वाले देशों में एकजुटता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र जरूरी है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? तो बेटा इन आंसर जो है वो थोड़े से आंसर बड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत ही जनरल से आंसर हैं और इनको लिखना भी ज़रूरी है। इससे छोटे जो है हम इनको नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जनरल है, तो आपको जो है इनको समझना ज़रूरी है। अगर एक बार आपको समझ आ जाते हैं तो आप इजीली लिख सकते हो। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियाँ हैं अभी हमने पढ़ी हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कमियाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वह अस्थिरता की स्थिति पैदा होती रहती है। दूसरी कमियां आप लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को पाना ही मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे वो नैतिक तरीके से हो या अनैतिक तरीके से। तीसरा आप लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले लेने में काफ़ी देरी होती है। तो आप चाहो तो बच्चों ये 3 पॉइंट भी लिख सकते हो और आगे भी लिख सकते हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है फैसले लेने में देरी होती है और चुनाव बहुत महंगे और खर्चीले होते हैं, तथा लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जिससे क्या फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है। तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में आपको अपने तर्क लिखने हैं। तो फर्स्ट जो है पॉइंट आप क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने जनप्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है, इसलिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा है, लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लिए जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तीसरा आप लिखेंगे, विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र के द्वारा ही क्या बनी रहती है, एकजुटता बनी रहती है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे शासन व्यवस्था के पक्ष में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार और जाति धर्म पंथ रंग या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए यह शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट बेटा क्लियर है, सारे क्वेश्चंस क्लियर है। बहुत ही ईजी टॉपिक था ये। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।